नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं अति चालकता। अति चालकता किसे कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता किसे कहते हैं? बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के चालक से प्रवाहित होने वाली धारा ही अति चालकता कहलाती है। यानी बिना किसी प्रतिरोध के चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को ही अति चालकता कहते हैं। अति चालकता की खोज कैमरलिंग ने, जो कैमरलिंग ओंस ने की थी। अति चालकता की खोज कैमरलिंग ओंस ने की थी। अति चालकता की खोज। अति चालकता का व्यवहारिक उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसी चालक में अति चालकता की गुण -268 डिग्री सेल्सियस ताप पर पाया जाता है। इस ताप को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। अति चालकता के गुण का व्यवहारिक उपयोग तभी हो पाएगा जब चालक में कमरे के ताप अति चालकता का गुण पाया जाता हो। ऐसे चालक को हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर कहते हैं, HTS कहते हैं। वैज्ञानिक HTS की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों ने HTS की खोज कर ली है, लेकिन ये HTS पदार्थ इतनी क्षणभंगुर हैं कि इनका तार नहीं बनाया जा सकता। बिजली प्रवाहित करने के लिए अतिचालक तारों को नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, किया जा सकता। लेकिन अति चालकता का प्रयोग कई कार्यों में किया जा रहा है। जैसे शक्तिशाली चुंबकों को बनाने में कहाँ कहाँ किया जाता है? शक्तिशाली चुंबकों को बनाने में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। अति चालकता का प्रयोग परमाणु विस्फोटक के लिए टोकामेक जैसे बर्तन बनाने में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। MLT में यह मैग्नेट लैमिनेटेड ट्रेंच का संक्षिप्त रूप है। MLT एक परिवहन प्रणाली है। इसमें शक्तिशाली चुंबकों के माध्यम से रेलगाड़ी को जमीन से 4 से 6 इंच ऊपर टांग दिया जाता है। जापान और जर्मनी में ऐसी रेलगाड़ियां 750 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं, इसी के माध्यम से। MRI में मैग्नेटिक्स रेजिनेंस इमेजिंग इसे कहते हैं, MRI। इस मशीन में भी शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। इसके द्वारा शरीर के आंतरिक गड़बड़ियों की जांच की जाती है। अगला है SQUID। इसे सुपर कंडक्टिविटी क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस भी कहा जाता है। SQUID। इसके माध्यम से अति सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में इसके द्वारा पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिजों का पता लगाया जा सकता है।
करता है। अब देखते हैं दोस्तों भंवर धारा ईडी करंट। तो दोस्तों यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हों तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, रिवीजन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों हम इस बैच से जुड़ी जितने भी तथ्य होंगे, इस बैच में आरओ से जुड़े जितने भी तथ्य होंगे कोई छूटेगा नहीं। हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसमें आप देखेंगे एक भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा। देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मन से तैयारी करते रहिए। परीक्षा नज़दीक है, डेट भले नहीं ना आए, यदि सोचो कि यदि तैयारी करनी है लेकिन जब डेट आ जाए एग्ज़ाम की तभी हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए आप अभी से लग जाइए मन से, पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, इसके बाद रिवीजन करिए, तब जाके आपको लगेगा हाँ अब हम उस लायक हो गए हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों भंवर धारा। भंवर धारा किसे कहते हैं? किसी कुंडली में जब प्रेरित विद्युत धारा पैदा होती है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा पैदा होती है तो इसी धारा का विरोध करने वाली एक और धारा पैदा हो जाती है, इसी को भंवर धारा कहते हैं। दोस्तों फिर से देखिए, किसी कुंडली में जब प्रेरित विद्युत धारा पैदा होती है तो इसी धारा का विरोध करने वाली एक और धारा पैदा हो जाती है, इसी को भंवर धारा कहते हैं। रेलवे ब्रेक इसी भंवर धारा के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ यह स्मरण रहे, मतलब यह ध्यान रहे कि भंवर धारा को रोकने के लिए ही कुंडली पटलित बनाई जाती है, कुंडली पटलित बनाई जाती है। यह होगा दोस्तों भंवर धारा। अब देखते हैं दोस्तों चोक कुंडली क्या है। चोक कुंडली, यह धारा नियंत्रक होती है। चोक कुंडली मतलब यह धारा नियंत्रक होती है। इसके माध्यम से प्रबल धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात यह धारा नियंत्रक होता है। चोक कुंडली दोस्तों हमने अतिचालकता की चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों ये हो गया फिजिक्स। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए रसायन विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।